देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये तो सोच लेते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, सो मच कंफ्यूजन रहता ही है हमेशा एज ऑलवेज। तो बस उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या सिलेबस आएगा, क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जिसमें आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। और हाँ, पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठ जाइएगा ताकि आप ये चीजें नोट कर सके। देखिए, जो स्टेज 1 होता है वो प्रीलिम्स का होता है, राइट? जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। खैर कन्फ्यूजन तो आगे भी रहता है, ये मेंस में भी या फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला आपको होता है स्क्रीनिंग राउंड, ठीक है? अब देखिए, जिसमें अप्रोक्स 6 से 8 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ठीक है? टाइप होता है इसका ऑफलाइन और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, ठीक है? ड्यूरेशन होता है 2 घंटे हर पेपर का, ठीक है? मतलब 2 पेपर का ईच 2 घंटे मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? गलत आंसर पर मार्क्स जो डिडक्ट हैं वो किए जाते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? देखिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर अब हम प्रीलिम्स के पेपर 1 की बात करें, तो इसमें है, देखिए, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है? देखिए, क्वालिफिकेशन मेरिट लिस्ट के लिए मार्क्स इसी पेपर से बनते हैं। की सब्जेक्ट्स होते हैं इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है? पंचायती राज और फिर इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स या एनवायरनमेंट का भी है, ठीक है? जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स तो देखिए मेन होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, इसीलिए करंट अफेयर तो पढ़ने ही चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब वही अगर प्रीलिम्स के सेकंड पेपर की बात करें, सीसेट की, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एनसीईआरटी है वो मेन होता ही है। एनसीईआरटी के बिना आपकी तैयारी पूरी अधूरी है। तो प्रभात प्रकाशन के पास एनसीईआरटी की 5 बुक्स का सेट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वहां से जाके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उन बुक्स को, जो एनसीईआरटी की वो 5 सेट बुक्स हैं, उसको खुद आईएएस ने लिखा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो बुक कितनी अच्छी होगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। तो उस बुक को अगर अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन बुक से करिए और उन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा उससे, ठीक है? देखिए, टोटल मार्क्स 200 का, 80 क्वेश्चंस ईच ऑफ 2.5 मार्क्स, ठीक है? क्वालिफिकेशन यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स ही होते हैं। देखिए, आपको पास के 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है? की सब्जेक्ट कंपैरिजन या फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग है, या फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, या बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल की, ठीक है? देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, वो तो आपका जो था वो प्रीलिम्स का हो गया था कि उस पे आपको ऐसे ये चीजें ये पढ़नी है, या फिर करंट अफेयर है, या फिर हिस्ट्री है, या फिर ज्योग्राफी है, ठीक है? अब अगर हम मेंस की बात करते हैं तो वो भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले अप्रोक्स 12 से 13 हजार कैंडिडेट्स ही इसमें शामिल होते हैं। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हजारों में ही जो है वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में आते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ ऐड नहीं होते हैं, ठीक है? टाइप है सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स 1750 फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। कितने टेबल होते हैं? टोटल 9, ठीक है? आइए अब इनको समझते हैं। मीन्स क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स। देखिए, पेपर ए कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज में 300 मार्क्स का होता है। पेपर बी 300 मार्क्स का इंग्लिश पर्पस लैंग्वेज प्रोफेंसिया का टेस्ट होता है, ठीक है? टू पास तो ईच पेपर में 25% मार्क्स चाहिए। तो 25% मार्क्स यानी 75 मार्क्स, 75 जरूरी हैं, ठीक है?
300 में से 75, ठीक है। इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। सिलेबस क्लास 10th लेवल का होता है। एसे राइटिंग है, प्रीसियस राइटिंग है, कंप्रेंशन है, ट्रांसलेशन है, वोकेबुलरी है, ये चीजें, ठीक है। दो अगर देखा जाए तो 10th लेवल की ही जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होता है, उन्हीं में से कुछ मेंस में आता है जो आपको पढ़ना होता है इंग्लिश का। मेंस में मेरिट काउंटिंग पेपर्स 1750 मार्क्स। देखिए, इन 7 पेपर्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। एवरी पेपर इज ऑफ 3 आवर्स, ईच पेपर 250 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऐसे लिखना होता है किसी भी टॉपिक पर। मतलब वो ये लिखते हैं कि आपके अंदर किसी भी एक टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी जो है वो आपकी कितनी है। ठीक है, आप जो अगर जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं जो आता है। ठीक है, अब अगर हम वही पेपर 4 की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो आपका पेपर 4 का हो गया। पेपर 5 का देखते हैं, 6 और 7 भी है इसी में, चलिए समझते हैं। देखिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड या फिर कैंडिडेट्स द्वारा चुने गए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी 2 पेपर होते हैं जो 250 मार्क का होता है, ठीक है। अब देखिए, आपने कोई सब्जेक्ट चुना है जैसे 48 प्लस सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है। उनमें से आपके चुने हुए जो सब्जेक्ट होते हैं जो एक ऑप्शनल होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको लिखना होता है जो 250 मार्क का होता है। देखिए, मेंस हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स हो गया। अब बारी आती है पर्सनैलिटी टेस्ट की इंटरव्यू। देखिए, मेंस क्लियर करने वाले अप्रोक्स 3000 से 3300 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, मेंटल अलर्टनेस या सोशल मतलब, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है या फिर आप मेंटली कितने प्रिपेयर है, कितने अलर्ट रहते हैं, ये चीजें चेक होती हैं। नॉलेज का नहीं, पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आपके DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन से ही चीजें जो हैं पूछी जाती हैं। प्रभात एग्जाम के पेज पे DAF फॉर्म को लेकर 2 वीडियोस हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, एक लॉन्ग वीडियो है। तो शॉर्ट वीडियो में आपको ऊपर की चीजें बताई गई हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में पूरा ब्रीफ करके चीजें बताई गई हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। टोटल मार्क्स 275, अप्रोक्स 30 मिनट तक जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। देखिए, अब अगर बात करते हैं फाइनल मेरिट और सक्सेस की, तो मेंस प्लस इंटरव्यू इतना तो टोटल 2025 मार्क्स, ठीक है। इन मार्क्स के बेसिस पर फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है। रिजल्ट आता है सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सर्विस और कैडर के होते हैं रैंक के बेसिस पर, सर्विस, IAS, IPS या IRS एक्सेट्रा कैडर मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम आपको चेंज और इम्प्रूव करने की डिमांड करता है। ये नेशन सर्विस का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैटर्न्स को समझकर स्ट्रेटेजी से तैयारी करें। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सिलेबस समझ में आया होगा। और शुरुआत करें अपनी तैयारी की NCERT के बुक से जो बहुत इजी रहने वाली हैं। और एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ, उन बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।